बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुतनाज़ा ट्वीट्स का मामला पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को एफआईए ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम विंग में पीका एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम विंग की 3 रुकनी टीम ने आजम सवाती को उनके इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में वाक़ फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ा ट्वीट्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के दौरान आजम सवाती ने वीडियो बयान में कहा कि ये मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आए हैं, जो दुरुस्त तरीका है, तो मैं खुद इनके साथ जा रहा हूँ। इमरान खान का सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि रियासती फैशिज्म के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना होगी। इमरान खान ने ट्वीट किया, हैरान हूँ कि हम कितनी तेज़ी से एक फाशिस्ट रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। सेनेटर आजम सवाती को हिरासत में तशद्दुद और ब्लैकमेल करने वाली वीडियो उनकी बीवी को भेजी जाने वाली तकलीफ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नाइंसाफ़ी पर आजम सवाती का गुस्सा और मायूसी जायज़ है। ख़ास तौर पर सेनेटर्स की तरफ से हमायत में अपीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से इनके लिए बंद हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जिला जेहलम वैली, नीलम और मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग स्टेशन पर शहरियों का रश है। मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर तकीउल हसन। तकी बताइएगा, आज यहाँ पर आप कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? बिल्कुल, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में तीनों अजला दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और जहलम वैली में जो मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद के सहली सरकार पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन का अलग पोलिंग स्टेशन है, जबकि मर्दों का अलग पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। दोनों पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मर्दों ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लोग पोलिंग के इस अमल का हिस्सा बनने के लिए भरपूर जोशो खरोश का भी इजहार कर रहे हैं। 700 से ज़ायद 743 ख़वातीन जो है वो इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पर वोट पोल कर सकेंगी, जबकि 800 से ज़ायद जो मर्द हैं वो इस पोलिंग स्टेशन पर वोट पोल करेंगे। कुल 1543 जो इस पोलिंग स्टेशन पर मर्दों ख़वातीन की वोटर्स की तादाद है वो शाम 5 बजे तक वोट पोल कर सकेगी, जबकि इस पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जबकि मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर वो आने वाले वोटर्स की मुआवनत कर रहे हैं और उसको वोट पोल करने के हवाले से रहनुमाई भी फराहम की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कप्तान का बड़ा सरप्राइज आ गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी में खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि वज़राए आला और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद तारीख देंगे। उन पर हमला करवाने वाले तीनों आज भी अहम ओहदों पर मौजूद हैं। वजीराबाद में शूटर्स की तादाद 3 थी। मनसूबा साज हमलावर को कत्ल करके सबूत मिटाना चाहते थे। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूँ कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? क्या आपको खौफ नहीं है? 3 लोग, वो 3 मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। मैं गंगा में नहा के पाक हो गए और फिर उनको निकाले के जी चोर हैं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूँ। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। 3 बंदूक वाले थे वहाँ। एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई। मौसम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है, उसको गोली और तरफ से आई, और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था,
जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा कि इमरान खान जब कहेंगे उसी वक्त पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। ट्वीट में मोनिस इलाही ने कहा 27 जुलाई को अल्लाह पाक ने उन्हें सुरखरू किया था और चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया था। उस दिन के बाद से वो बोनस पर चल रहे हैं, अपने वादे पर कायम हैं। जिस दिन इमरान खान ने कहा उसी वक्त इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की तकरीर को शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। कहते हैं अदम एतमाद की रिक्विजिशन जमा करा दे तो ये असेंबली नहीं तोड़ सकेंगे, ये लोग इस्तीफे दे ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने हजीमत से बचने के लिए असेंबली से बाहर आने का ऐलान किया। ये असेंबलियाँ तहलील करने के ऐलान पर यू टर्न लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और असेंबलियाँ बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा इमरान खान 7 माह से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। ये आदमी सिस्टम से बाहर होगा तो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीराबाद हमले में 3 शूटर होने की बात गलत है। मकतूल मौज़म को कंटेनर से गनमैन की गोली लगी। इस हवाले से शहादत भी मौजूद है। जबकि फवाद चौधरी का कहना है कि इंतखाबात के अलावा कोई और तरीका मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकता। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में 563 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में 859 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में कौमी असम्बली की 123, पंजाब असम्बली की 297, खैबर पख्तूनख्वा की 115, सिंध असम्बली की 26 और बलोचिस्तान की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इमरान खान का अवाम पर एतमाद है कि अपनी हुकूमतें तहलील करके इंतखाबात में जा रहे हैं। घोड़ा भी है और मैदान भी। आइए इंतखाबात की तरफ बढ़ें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दे दिया है। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च एक के बाद एक ड्रामा और झूठ बोला गया। हकीकत यही है कि इमरान खान का 9 साला प्लान साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने, अपना मनपसंद आर्मी चीफ लाने, तकर्री में रिखना डालने और नए चीफ को मुतनासा बनाने का प्लान सब बुरी तरह फेल हो गया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि साजिशों का यही अंजाम होता है। और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान का इस्तीफे देने का ऐलान ड्रामा है। तहरीक इंसाफ ने फेस सेविंग के लिए फ्लॉप शो किया। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में कहा है कि पीटीआई इनकलाबी मजमा इकट्ठा करने में नाकाम रही। पीटीआई इदारों के सरबराहान की तैनाती के अमल को सबूताज नहीं कर सकती। मायूस होकर पीटीआई ने इस्तीफों का ड्रामा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि इमरान खान का पिंडी से मुतालबा दोबारा सिलेक्ट होने का है। कब तक पंजाब और केपी को सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान के अपने लोग उनके साथ नहीं। इस्तीफे देने का मामला कौम के साथ मजाक है। इमरान खान बात पूरी करें, आज ही सदर से इस्तीफा ले। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह। आज का दिन इतवार का दिन है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं। पहले इमरान खान के अपने एमएनएज और एमपीज उसके साथ नहीं है। वो अवाम को क्या बेवकूफ़ बना रहा है। कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। पंजाब हुकूमत जाने वाली है, वो भी खौफ हो सकता है कि हम बेइज्जत होकर जाने से बेहतर है हम इज्जत से जान छोड़ें, लेकिन मैं नहीं समझता कि जान छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के वज़ीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद मूस ने सेहत के शोबे पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ को बहरी सफ़र भी कराया गया। तुर्किया के वज़ीर तिजारत ने शहबाज शरीफ को तुर्किया हुकूमत की सयाहत से मुतालिक पॉलिसी पर ब्रीफ किया। पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए तुर्किया में बिजनेस के मौक़ों से आगाह किया। इस मौके पर तुर्किया की सयाहत के शोबे से मुतालिक कंपनीज़ के सरबराहान भी मौजूद थे। ब्रीफिंग में पाकिस्तान और तुर्किया में सियाहत के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ और मुश्तरका मंसूबों के इम्कानात पर बातचीत भी की गई। अफसोसनाक खबर है वादी नीलम से, जहां पर अलमनाक हादसा पेश आया है। एक जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान की 5 ख़वातीन जाम बहक हुई हैं। ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हुए। इसी हवाले से आफ्ताब मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, ये अफसोसनाक वाक़या कब का है?
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जाए वुकवा पर। यहाँ पर दुनिया न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है। यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सुबह विली जी पर 12 खवातीन सवार होती हैं जो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक गाड़ी इनको ले जाने के लिए आई थी। रास्ते में ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 खवातीन जगह पर दम तोड़ गई हैं। एक ही ख़ानदान की 5 खवातीन थी जो जगह पर दम तोड़ गई, जबकि ड्राइवर समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनको मुकामी लोगों और पाक आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू करके BHU दुधन्याल मुंतकिल किया फर्स्ट एड के लिए। और इस वक्त हमारे पास इतलात ये भी आ रही हैं कि उन जख्मियों में से एक खवातीन ने अस्पताल में दम है, जिसके नतीजे में अब जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हुई है, जबकि 6 शदीद जख्मी हैं। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम पर ISPR का अहम बयान सामने आया है। आर्मी चीफ और अहले खाना के एहसासों से मुतल्लिक गुमराहकुन आदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए। ISPR के मुताबिक ये गुमराहकुन आदाद-ओ-शुमार मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए। ये तासुर गलत है। आर्मी चीफ के 6 साला दौर में उनके समधी ने असासे बनाए। ये कतई तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी, खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मोहम्मद इमरान, बताइएगा क्या कहा गया ISPR की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, जो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो कैंपेन की जा रही है उसको ISPR ने ये कहा है कि उनके खिलाफ ये मजमूम मुहिम जो है वो जारी है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के एहसासों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर भी गुमराहकुन आदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं। और ये गुमराहकुन आदाद-ओ-शुमार मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। ये कहा गया है ISPR की जानिब से कि खास ग्रुप ने नहायत चालाकी और बददियानती के साथ जनरल बाजवा की बहू के वालिद और फैमिली के एहसासों को आर्मी चीफ और उनके खानदान के एहसासों से मंसूब किया। और ये सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये एहसासे आर्मी चीफ जनरल बाजवा के 6 साला दौर में उनके समधी की फैमिली ने बनाए हैं। और ये भी कहा गया कि ये कतई तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी और खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान का हर असासा FBR में बाकायदा तौर पर डिक्लेयर्ड है। और आर्मी चीफ और खानदान बाकायदगी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनकी फैमिली टैक्स हुकाम के सामने अपने सासाजात से मुतल्लिक जवाब दे हैं। और ये इस हवाले से एक इंतहाई जो है चालाकी के साथ जो है वो जनरल बाजवा की बहू के वालिद और फैमिली के सासों को आर्मी चीफ और उनके खानदान से मंसूब किया गया है। और ये कतई तौर पर जो है हक़ाइक़ के मुनाफी है और खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो बनाने का जायज़ा ले रही है। आवाम को मयारी तफरीह की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सीनियर प्रोड्यूसर शेख अमजद रशीद और राना खालिद मंजूर ने वज़ीर-ए-आला से मुलाकात कर इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाबी फिल्मों की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब फ़न और सकाफ़त के लिहाज से ज़रख़ेज़ धरती है। फिल्म प्रोडक्शन में इजाफे से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए से इंडोमेंट फ़ंड कायम किया जा रहा है। मुस्तहिक फ़नकारों की माली इमदाद 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवेज के लिए अच्छी खबर है। चीन से 230 कोचेस के दरामदी मुआहदे की पहली खेप कराची पोर्ट पहुंच गई है। रेलवेज राय के मुताबिक पहली खेप 46 नई कोचेस पर मुश्तमिल है, जिसमें 45 कोचेस और एक ब्रेक वैन शामिल है। दरामद की जाने वाली 230 कोचेस के मुआहदे की ये पहली खेप है। कोचेस से लदा बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लगा दिया गया है। आज दिन में कोचेस और इंजन की ऑफलोडिंग का अमल शुरू किया जाएगा। नई कोचेस और इंजन की आमद से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आसिफ ज़रदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की आसिफ ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आसिफ ज़रदारी की खैरियत भी दरियाफ्त की। इसके साथ साथ मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल, जिसका अहवाल बताएंगी सना फातिमा अपनी इस रिपोर्ट में।
कराची में 2 रोज़ा चौथे अदब फेस्टिवल का आगाज हो गया। इस बार अदब फेस्टिवल का मरकजी मौजू माहौलियाती तब्दीली है। वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने खुसूसी शिरकत की और पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस पर रोशनी डाली। We are focused on CO2 emissions which stay in the atmosphere even after you have ceased emissions. Please understand the scale and enormity of the global crisis that is already wreaking havoc on our doorsteps, bringing climate catastrophe to countries like Pakistan, which are not prepared, which do not have the resources to build or rebuild with resilience. And I'll throw some very stressful numbers at you, but पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन की किताब इंडस सागा से मुताल्लिक खुसूसी सेशन में उन्होंने बर्रे सगीर की तारीख पर इजहार ख्याल किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई भी हुई, जबकि बच्चों के लिए भी स्टोरी टेलिंग सेशंस रखे गए। फेस्टिवल में मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सच्ची बात बोलूं तो मैं उर्दू ज़बान पढ़ रहा हूँ तो और लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सकता हूँ अभी तो, लेकिन मैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सकाफ़त, आप लोगों की सकाफ़त में जानना चाहता हूँ। कुतुब मेला भी फेस्टिवल का हिस्सा था, जहाँ रियायती कीमतों पर किताबें दस्तयाब थीं। तो सेहत की दुनिया में आपको बताएं कि फल और सब्जियां छिलके समेत खाने से इंसान कई अक़साम की बीमारियों से महफूज रह सकता है। माहिरीन का कहना है कि फलों और सब्जियों के छिलकों में अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। इनमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कई अहम नबाताती केमिकल्स बशमूल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म के खुलियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसे खाने ना खाने की वजह से कई बीमारियां मसलन दिल के अमराज या टाइप 2 ज़ियाबतीस हो सकती है। कुछ लोग फलों और सब्जियों को इसलिए छील लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी सतह पर जरासीम कुछ अद्वियात के ज़र्रात होंगे। इससे बचने के लिए इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए।